मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदैव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपतेते घ्रीगौं स्मरामि। आप सबको मोहिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। त्रिस्पृशा मंजुला त्रिस्पृशा मंजुला महाद्वादशी महापवित्र योग मोहिनी एकादशी नाम है ये, जो 250 वर्ष के बाद यह सुअवसर आया है। जो राजा अम्बरीश के समय में ये मोहिनी एकादशी त्रिस्पृशा मोहिनी एकादशी मंजुला एकादशी आई थी। तो राजा अम्बरीश भी मथुरा आए थे ब्रज में, और यहाँ पर एकादशी का बड़े हर्ष उल्लास के साथ श्रद्धा पूर्वक व्रत किया और उनको साक्षात भगवान का धाम प्राप्त हुआ, भगवान का दर्शन हुआ। तो इस एकादशी में जो भी व्रत करते हैं, और 8 पहर की पूजा है, दिन के 4 पहर और रात्रि के 4 पहर, जिसमें गाय के दूध से अभिषेक करें और पंचामृत से अभिषेक करें भगवान श्री शालिग्राम जी का, लक्ष्मी नारायण भगवान जी का, और अपने इष्ट का अभिषेक पूजा करके और विधिवत षोडशोपचार से पूजा करके और भगवान को भोग लगावें। और उस दिन कोशिश रहे कि मौन रहें, और मौन यदि नहीं रह सकते हैं तो उसमें फिर जो है भगवान का नाम लेकर के कुछ बात करें, संसार की बातें ज़्यादा ना करें, बुराइयां ना करें। उस दिन खीर प्रसाद का बड़ा महत्व है। संतों को, अतिथियों को, गरीबों को, वैष्णवों को, संतों को, सबको खीर प्रसाद, जिसमें मखाने की खीर है, शुद्ध सात्विक जो फलाहार में सेवन किया जाता है सामग्री, उस सामग्री को आप जो है बनावें अपने घर में और प्रसन्नता श्रद्धा पूर्वक सबको प्रसाद पवावें भगवान को भोग लगाने के बाद। इस व्रत में संयम, वाणी का विशेष संयम है, और इस व्रत में अनेक प्रकार के दान बताए गए हैं। वस्त्र, आभूषण, खाद्य सामग्री, फल फ्रूट, दुग्ध आदि का दान बताया गया है। तो एकादशी का व्रत और पूजा कैसे करनी है वो आप सबको नियम यह विदित दास कराते हैं गुरुदेव भगवान की कृपा से, कि जो विधान शास्त्रों के अनुसार बताया गया है उस विधान को आप सब नियम पूर्वक करें। और कैसे करना है, सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें, जल्दी उठें, और जल्दी शीघ्रता से उठ करके प्रातःकाल स्नान करें, और स्नान करके दिव्य अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान करें, अपने इष्ट का ध्यान करें, और नए वस्त्र धारण करें या धुले हुए वस्त्र धारण करके फिर पूजा करें भगवान की। तो पूजा करते समय धूप, दीप, नैवेद्य, गंगा जल और गाय का शुद्ध दूध, घृत, शक्कर, शर्करा, दही और शहद, ये पंचामृत बना लें, और पुष्प रख लें साथ में, मिठाई नैवेद्य के लिए, और घर में जो बनाए वो भी रख लें। और इस प्रकार से प्रातः काल के प्रहर में सुबह सूर्योदय से पहले पहला प्रहर, और उसके बाद 8:30 बजे से लेके 10 बजे तक जो है 9 बजे तक पहला प्रहर चलेगा, 9 से 12 तक दूसरा प्रहर, और 12 से 2:30 पौने 3 तक तीसरा, और 3 बजे से 6 बजे तक चौथा प्रहर। ये दिन का कल एकादशी का है, और रविवार की ये दिव्य त्रिस्पृशा मंजुला महाद्वादशी मोहिनी एकादशी का यह दिव्य अवसर है। तो इसमें जो है ये रात्रि के, दिन के 4 पहर और रात्रि के 4 पहर जो हैं सायंकाल सूर्यास्त के बाद से लेकर के और 9 बजे तक यह 5वां पहर, 9 बजे से 12 बजे तक ये 6वां पहर, और 12 बजे से लेके 2:30 बजे तक पौने 3 बजे तक जो है ये 7वां पहर, और 3 बजे से लेके सूर्योदय से पहले ये 8वां पहर है। तो रात्रि के 4 पहर में पूजा करने के लिए शालिग्राम जी की, लक्ष्मी नारायण भगवान का अभिषेक करें दुग्ध के द्वारा, गंगा जल के द्वारा। सबसे पहले अपने गुरु का ध्यान, सबसे पहले गणेश जी का ध्यान, गणेश जी के बाद गुरुदेव का ध्यान। श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, परमेष्ठी गुरुभ्यो नमः, परात्पर परमेष्ठी गुरुभ्यो नमः। इस प्रकार से स्थान देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, ऐसा बोल करके और फिर भगवान के चरणों में ध्यान करके सबसे पहले जल चढ़ाएं।
जल के बाद पंचामृत, पंचामृत के बाद पुनः शुद्ध जल, शुद्ध जल के बाद गंध अक्षत पुष्प से अभिषेक करें और अभिषेक करने के बाद फिर इत्र लगाएं। तो अभिषेक के जो मंत्र हैं वो मंत्र हम आपको बोलते हैं। आप पूजन की सामग्री ये रखने के बाद सबसे पहले आप 3 बार आचमन करेंगे। केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। इसके बाद आचमन करने के बाद हाथ धो लीजिए और शुद्ध मन से बैठ करके अपने इष्ट का, गणेश जी का ध्यान करके और फिर शुद्ध जल से जल चढ़ाइए भगवान को और बोलते जाइए, शुद्ध जलम समर्पयामि, श्री शालिग्रामाय नमः, श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, जलम समर्पयामि, शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। इसके बाद पुनः दुग्ध से स्नान कराएं, फिर दही से स्नान कराएं। तो दुग्ध से दुग्धम समर्पयामि और फिर जल, पुनः फिर दही से स्नान कराएं, दधि स्नानम समर्पयामि, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। इसके प्रकार से 5 का। फिर इसके बाद घृत, घी, घृतम समर्पयामि। इसके बाद में फिर मधु समर्पयामि, मधु स्नानम समर्पयामि। इसके बाद फिर शर्करा स्नानम समर्पयामि। तो प्रत्येक पंचामृत में एक एक अमृत का स्नान कराते जाएं और फिर शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद फिर 5 पंचामृत को मिला के पुनः चढ़ा दें। इसके बाद शुद्ध जल से फिर स्नान करा करके फिर हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, प्रभु अब दुग्धाभिषेक प्रारंभ हो रहा है, आप दुग्धाभिषेक शुरू हमारा स्वीकार करें। ऐसा बोलने के बाद फिर आप दूध से अभिषेक करें। आपके हाथ में शंख होगा, आप दूध शंख में भरें, शंख से अभिषेक करें शालिग्राम जी का और लक्ष्मी नारायण भगवान का। यदि शंख से नहीं कर सकते है नहीं तो फिर आप श्रृंगी से करें। श्रृंगी नहीं है तो आप किसी भी धातु के गिलास से या लोटे से या कटोरी से कर सकते हैं, जैसे जो है चांदी का है या स्वर्ण का है या अन्य धातु का है। दुग्ध से ताम्र पात्र में डाल के नहीं करते हैं, इसलिए तांबे को निषेध किया गया है दूध के लिए, क्यों जहर बन जाता है। इसलिए आप आनंद पूर्वक, हर्ष पूर्वक भगवान का ध्यान करके और अभिषेक प्रारंभ कर दें। अभिषेक प्रारंभ करते समय ओम श्री विष्णवे नमः, श्री शालिग्रामाय नमः, श्री शालिग्रामाय नमः और मंत्र हम उच्चारण करते हैं। यह 16 मंत्र हैं। शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्राष्ट अध्याय के दूसरे अध्याय का पहले श्लोक से लेकर, पहले मंत्र से लेकर के और 16वें मंत्र तक यह भगवान श्री पुरुष सूक्त बोला गया है। पुरुषोत्तम भगवान श्री नारायण का अभिषेक होता है इन मंत्रों से। श्री शालिग्राम जी का मंत्रों का अभिषेक इन मंत्रों के द्वारा अभिषेक होता है। तो दुग्धाभिषेक अब प्रारंभ होगा। तो दुग्धाभिषेक के 16 मंत्रों का हम उच्चारण करेंगे जब तक आप दूध की धारा से उसमें जो है और भी सुगंधी गुलाब जल मिला सकते हैं, हाँ केसर जल मिला सकते हैं और फिर अभिषेक करें। तो दुग्ध हाथ में लेकर के और श्री शालिग्राम जी का अभिषेक करें। तो श्री शालिग्रामाय नमः दुग्धम समर्पयामि, दुग्ध अभिषेकम समर्पयामि। या ऐसा ना बोलें तो ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ये श्रेष्ठ है। इससे भी अच्छा सरल और श्रेष्ठ है जो श्री भगवान नारायण जी की तप करके श्री ध्रुव जी को मंत्र प्राप्त हुआ था श्री नारद जी से, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र सर्वश्रेष्ठ है। तो आप इसी मंत्र से ही जप करते रहें और 16 मंत्रों से अभिषेक कर लें। ये मात्र 3 मिनट में पाठ हो जाएगा। तो आप अभिषेक करें। मंत्र प्रारंभ होता है। हरि ओम मा ओम श्री गुरुभ्यो नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। ओम हरि ओम मा ओम सहस्रशी रेखा पुरुखाः सहस्राक्षाः सहस्रपात स भूमिगुं सर्वातः स्मृत्वात्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वस्ये सानो जदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्व उदयेत् पुरुषः पादोऽस्येह भवत् पुनः ततो विघ्वं व्यघ्रामत्शासनानशने अभि ततो विराडजाय
तब विराजो अधिपुरुखः सजातो अत्यर्च्यत पश्चात भूमिमथो पुराः तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः संभृतं प्रखदाज्यं मा पशुस्तां चक्रे बाह्यभ्य नारण्याग्राम्यश्च जे तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतरिचः सामानि जनिरे छन्दागुंसि जनिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत तस्मादस्वा अजायन्त जे केचो भयादतः गावो हजनिरे तस्माज्जाता अजावयः तञ्जन्यम्बरेः ब्रौक्षन् पुरुखं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यारिखयश्च जे जत्पुरुखं व्यदधुः कतिधाभ्यकल्पयन्नामुखं किमस्यासीत् किं बाहुः किमूरोपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जद्वैश्याः पद्भ्यागुंशूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुंशेष्णो द्योः समवर्तता पद्भ्यां भूमृदिशः श्रोत्रा तथा लोकां आकल्पयन्ना जत्पुरुषेण हविखा देवा जज्ञमतन्वता बसन्तोऽस्यासीदाज्यङ्ग्रेकमयतमः शरदभिः सप्तास्यासन् परिधय स्त्रीः सप्तसमिधाः कृताः देवा जद्यज्ञन्तन्वाना अवदनन् पुरुखं पशुम् ओम जज्ञेन जज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्त तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम श्री नारायणाय नमः। श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ओम नारायण स्वरूपाय श्री शालिग्रामाय नमः। महाभिषेकं दुग्धाभिषेकं समर्पयामि नमस्करोमि। जो भी दूध बचा हो सब चढ़ा दीजिए और प्रणाम कर लीजिए। पुनः आचमनीयम महाभिषेकांते आचमनीयम जलम समर्पयामि शुद्धोदक जल स्नानम समर्पयामि। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान करा के पुनः उनको इत्र लगाइए। इत्र लगा करके सुंदर चंदन से श्रृंगार कीजिए। श्रृंगार करने के बाद भगवान को गंधाक्षत पुष्प चढ़ा करके पुनः और माल्यार्पण करें, चंदन लगावें और ये सब करने के बाद भगवान को भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद आरती कर लें। ओम जय जगदीश हरे या जो भी आरती आपको पसंद हो, भगवान को हर शब्द प्रिय है। श्रद्धा भाव से भगवान को हर प्रकार की स्तुति प्रिय है, इसलिए आप आरती करें। आरती करके प्रणाम करें और प्रणाम करके समर्पण करके और एक प्रदक्षिणा 4 प्रदक्षिणा करके भगवान की नमस्कार करें। और ये प्रथम पहर की पूजा। इस प्रकार से ही पूजा भगवान नारायण की एकादशी के दिन रात्रि में आप सब कर सकते हैं। इस पूजा का बड़ा महत्व है। अनेक प्रकार के अश्वमेध यज्ञों के बराबर इसका फल मिलता है। तो यह दिव्य ये त्रिस्पृशाः एकादशी है। ये दिव्य त्रिस्पृशाः मंजुला द्वादशी महाद्वादशी ये मोहिनी एकादशी है। तो इस मोहिनी एकादशी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका जीवन मंगलमय हो। आप अपने घर में पूजा करें और अपनी सुरक्षा रखें। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। त्रिस्पृशाः मंजुला महाद्वादशी के नाम से दिव्य एकादशी का योग आया है। इस एकादशी को आप सब एकादशी के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप सबका जीवन मंगलमय हो। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।